काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम लोग तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। चूंकि इतिहास की जो क्लास हम लोगों की चल रही है वो रेगुलर चल रही है, लेकिन उसके बीच में कई परीक्षार्थियों ने यह अनुरोध किया था कि करंट अफेयर्स की क्लास बराबर चलती रहे। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं युद्ध अभ्यास को। युद्ध अभ्यास करंट अफेयर्स का एक ऐसा ज्वलंत टॉपिक होता है कि जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें एक अभ्यास जरूर आता है। उनको आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, उनकी चर्चा पर चर्चा हम लोग करते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स की जो बुक होती है उसमें बहुत सारी संख्या में दिए होते हैं, उसमें महत्वपूर्ण कौन है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, ये जो नए अभ्यर्थी हैं या जो भी सामान्य अभ्यर्थी हैं उनकी समझ से थोड़ा सा ये बाहर होता है। और दूसरी चीज, जब हम किसी चीज की किसी कंटेंट की थोड़ी सी चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं तो वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। उसी क्रम में आइए हम लोग देखते हैं 2024 में होने वाले युद्धाभ्यास के बारे में। जो युद्ध अभ्यास होते हैं वो दो तीन तरीके के होते हैं। पहली चीज तो तीन सेनाओं के बीच में होते हैं, उसके बाद दो देश, तीन देश या बहुराष्ट्रीय, इस प्रकार के युद्धाभ्यास हो सकते हैं। कुछ ऐसी शब्दावली है जो किसी विशिष्ट देश के को डिनोट करती हैं। कहने का आशय यह है कि कुछ ऐसे शब्द हैं कि वो शब्द देखते ही आपको समझ जाना है कि ये इन देशों के ही मध्य हुए हैं, वो काफी वर्षों से उसी नाम से चलते आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अज नजाह। कौन सा? अज नजाह। ये इंडिया और ओमान देश के बीच में होता है। केवल इसी प्रकार के सीधे प्रश्न आते हैं कि किन दो देशों के बीच में है, विकल्प के तौर पे या मिलान करने के संदर्भ में। अब एक है युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। किसके बीच में है वो? इंडिया और यूएसए, भारत और अमेरिका, मित्र शक्ति। इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैत्री, भारत और थाईलैंड के बीच में जिमेक्स। थोड़ा सा नया है, अलग है, इसलिए आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। जिमेक्स, भारत और जापान के बीच में दोस्ती, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में कौन सा? दोस्ती युद्धाभ्यास। खंजर, कई वर्षों से इसी नाम से होता चला रहा है। ये इंडिया और किर्गिस्तान के, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। साइक्लोन, नाम क्या है? साइक्लोन, भारत और मिस्र के बीच में ये युद्धाभ्यास 2024 के ही ये युद्धाभ्यास हैं जो वर्तमान में परीक्षाएं होने वाली हैं, खास करके समीक्षा अधिकारी की, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, और यूपी पीसीएस प्री की। इन दो परीक्षाओं के संदर्भ में ये युद्धाभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का आशय यह है कि आने वाले 3 से 6 महीनों के बीच में अगर कोई परीक्षा होती है तो उसमें ये युद्धाभ्यास जरूर पूछे जा सकते हैं। तरकस, नाम देखिए इसका, तरकस, भारत और अमेरिका के बीच में। शक्ति, भारत और फ्रांस। धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच में। समुद्र लक्ष्मण, क्या नाम है इसका? समुद्र लक्ष्मण, भारत और मलेशिया। कटलायस एक्सप्रेस, ये कैसा है? कटलायस एक्सप्रेस बहुराष्ट्रीय है। ये कई देशों के बीच में हुआ युद्धाभ्यास है। कैसा है? बहुराष्ट्रीय है। कई देशों की नेवी के बीच में ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। कटलायस एक्सप्रेस बहुराष्ट्रीय। और सेकेंड लास्ट है डेजर्ट नाइट। कैसा है? डेजर्ट नाइट, इंडिया, फ्रांस और यूएई। यूएई से आप पकड़ पाएंगे कि वहां पर मरुस्थल ज्यादा है, तो डेजर्ट से आप पकड़ लेंगे। डेजर्ट नाइट कहां है? 3 देशों के बीच में, इंडिया, फ्रांस और यूएई। और लास्ट वाला है सूर्य किरण। कैसा है? सूर्य किरण। सूर्य किरण को देखते आप समझ जाएं कि भारत और नेपाल। क्या नाम है? भारत और नेपाल। तो ये तकरीबन 10 से 12, आप समझ सकते हैं कि 10 से 12 या 15 हो सकते हैं। 15 युद्धाभ्यास हैं जिनमें से जो भी परीक्षाएं होती हैं इसी में से घूम फिर करके प्रश्न आते हैं। इन्हीं को आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। चूंकि लगभग देश मिलते जुलते हैं, उनको आपको अपने टेक्निक से, मैं अपने टेक्निक से जरूर याद कर लेता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस टेक्निक से समझ पाएं। शब्दों के माध्यम से, जैसे अज नजा है ओमान,
ओमान से अगर आप पकड़ेंगे कि ये शब्दावली जो है अरबी फारसी जैसी है, इसको आप ओमान से पकड़ पाएंगे, तो यहां से आप थोड़ा सा एक दिमाग में आप बैठा पाएंगे। तो अपने समझ से आप उन शब्दों को अपने दिमाग में आप बैठा लेंगे कि कौन से शब्द किस देश से मिलते जुलते हैं, कैसे उस देश की रूपरेखा उस शब्द के अकॉर्डिंग याद आती है, तो उसी के हिसाब से आप इसको याद कर पाएंगे। बाकी इसको रट पाना, चूंकि युद्धाभ्यास लगातार होते रहते हैं, हर वर्ष होते हैं, लगभग कई देशों के बीच में होते रहते हैं, तो इतना आसान नहीं है कि आप उसको रट पाएंगे। लेकिन अगर उन शब्दावली से उस देश को आप थोड़ा सा जोड़ पाएंगे तब ज्यादा आसानी होगी। 10 से 15 युद्धाभ्यास के बारे में आपके सामने चर्चा कर दी गई है। इसी में से लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो आप इसको, जो भी वीडियो हमारे तरफ से प्रसारित की जाती है, भेजी जाती है, जो भी क्लास ली जाती है, 10 से 15 मिनट की मुश्किल से क्लास होती है, उसका अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितनी भी क्लासेस चली हैं कुल मिला के उनको आप 3 से 4 घंटे में पूरा आप जो है समाहित कर सकते हैं, समेकित कर सकते हैं। वो आपका एक नोट्स नुमा तैयार हो जाएगा। जो भी परीक्षा होगी, अगर आप उस परीक्षा देने से 1 घंटे पहले 1 घंटे या आधे घंटे में उसको पूरा आप रिवाइज कर लेंगे तो आप ये पाएंगे कि कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको सीधे यहीं से मिल जाएंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि टेक्स्ट बुक में, तमाम कोचिंग के माध्यम से, तमाम क्लासेस के माध्यम से आप पूरी एक बृहद जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण क्या है, आसानी से अंक कहां से अर्जित किया जा सकते हैं, यह मेरी कोशिश है कि एक नोट्स नुमा आपके पास एक जखीरा तैयार हो जाए और वहीं से आप ज्यादा से ज्यादा अंक कम समय में प्राप्त कर पाएं। यही मेरा उद्देश्य है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।